Good morning to all of you. Today I am going to discuss the exercise questions. Exercise 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो आपका ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व पे बेस्ड क्वेश्चन है. बहुत आसान क्वेश्चन है. मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कर्व आपका क्लोज्ड है तो उसके क्या होंगे, दोनों एंड्स क्या होंगे, उसके दोनों एंड्स क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे. उसको दोनों एंड्स क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे. और अगर कोई ओपन कर्व है तो इसका मतलब है उसके एंड्स जो होंगे वो खुले हुए होंगे, ओपन होंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपसे सिंपल फिगर्स पूछे गए हैं, आपको देख के बताना है कि ओपन कर्व है या क्लोज्ड कर्व है. बहुत आराम से अगर आपसे फिगर पूछा गया है तो फिगर बना लीजिएगा, और अगर फिगर दिया हुआ है तो आपको बताना है कौन सा ओपन है कौन सा क्लोज्ड है. तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड सेट इट्स इंटीरियर. पॉलीगॉन क्या होता है, लाइन सेगमेंट से जो फिगर बाउंड होता है उसको हम लोग पॉलीगॉन बोलते हैं. तो पॉलीगॉन क्या है, ट्राइंगल भी पॉलीगॉन है. ठीक है बच्चों, आपका क्वाड्रिलेटरल भी पॉलीगॉन है, आपका पेंटागोन ये आपका पॉलीगॉन है, हेक्सागोनल भी ये आपका पॉलीगॉन है. तो बस पॉलीगॉन को खींच करके हमको, अब जैसे मैंने मान लीजिए एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, बस उसको शेड कर दीजिएगा, जो उसका अंदर का पार्ट होगा उसको शेड करना है. क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द गिवन फिगर. एक फिगर दिया हुआ है आपके सामने एंड आंसर द क्वेश्चन. इज इट अ कर्व. मैंने आपको कहा था कर्व क्या होता है. अगर आपके पास पेंसिल है, पेंसिल से आप एक कोई भी फिगर बनाए विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल, पेंसिल को उठाए नहीं. जैसे ये फिगर है, अब मेरे पास ये पेंसिल है, मैंने इसको ऐसे ऐसे विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल बना दिया, तो ये क्या होगा, कर्व होगा. ठीक है. और इज इट क्लोज, तो ये पूरा इसके यहां से मैंने स्टार्ट किया था, यहीं पे आके मैंने इसको यहां से स्टार्ट किया, इधर आ गया. और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चनों में यस आएगा. इज इट अ कर्व, यस. इज इट क्लोज्ड, यस. इलस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग विद द रफ डायग्राम. ए क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट अ पॉलीगॉन. देखो बच्चों, इसको समझाने का तरीका, ये भी तो एक लाइन सेगमेंट से बन रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि लाइन सेगमेंट से ना बने तो ऐसे बना दो, लो हो गया. ये लो ये हो गया आपका. उसने कहा क्लोज्ड कर्व वो दैट इज नॉट अ पॉलीगॉन, तो ये तो पॉलीगॉन है लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं है, हो गया फिगर. सेकंड पार्ट, एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स. ओपन कर्व लो, ये लो, जो आपका लाइन सेगमेंट से बन रहा है, ये लीजिए, ये भी ओपन है. सेकंड का ये फिगर बन जाएगा. थर्ड वन, ए पॉलीगॉन विद टू साइड्स. बच्चों देखो, अगर टू साइड्स हैं तो पॉलीगॉन होएगा ही नहीं. ये आपका पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पॉलीगॉन होने के लिए, पॉलीगॉन सबसे छोटा होता है ट्राइंगल, तो पॉलीगॉन होने के लिए कम से कम दो साइड्स से ज्यादा हो, यानी कि 3 साइड्स हो, 3 साइड्स हो. तो यहां आप देखिए ये पॉलीगॉन बनेगा नहीं, जब तक ये ज्वाइंट नहीं होगा तब तक पॉलीगॉन होगा नहीं. ए पॉलीगॉन विद टू साइड्स, तो यानी कि ये जो है ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल. ये इम्पॉसिबल है. बाकी आपके मैंने फिगर बना दिए, ध्यान से देख लीजिए. नाउ एक्सरसाइज 4.3, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव 1 इन कॉमन, 2 इन कॉमन, 3 इन कॉमन, 4 इन कॉमन. आपको कोई 2 एंगल आपको बनाने हैं जिसमें 1 पॉइंट कॉमन हो, 2 पॉइंट कॉमन हो, 3 पॉइंट कॉमन हो, 4 पॉइंट कॉमन हो. तो पहले मैं आपको 1 पॉइंट इन कॉमन बताता हूं. इसका फिगर देखिए बच्चों, ये बना ऐसे, आप मान लीजिए ए, इसको आप चाहें तो ओ ले लीजिए, ये आपका बी हो गया, ये बी मान लीजिए. अब बच्चों यहां पर अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब देखिए एक एंगल मुझको दिख रहा है AOB और एक एंगल मुझको दिख रहा है COD. इन दोनों में 1 पॉइंट कॉमन, O कॉमन है, O इज कॉमन, यानी कितने पॉइंट कॉमन है, 1 पॉइंट कॉमन है, 1 पॉइंट कॉमन है, O इज कॉमन. देख लीजिए ध्यान से, AOB और एक मैंने COD इस तरीके से बनाया. अब बच्चों अगर मैं सेकंड पार्ट का आंसर बनाता हूं 2 इन कॉमन, अगर मान लीजिए मैं ऐसे कर लेता हूं AOB और ये मान लीजिए C,
तो यहां पर एक एंगल दिख रहा है मुझे, एंगल AOB, और एक एंगल मुझे दिख रहा है BOC। यहां पर दो पॉइंट कॉमन है, 2 इन कॉमन। ध्यान से देखिए, यहां पर ये और ये एंगल, तो यहां ये एंगल है। अब थर्ड देखिए, थर्ड वन कह रहा है कि 3 इन कॉमन। अब मान लीजिए मैंने ये बनाया A, बिल्कुल यही फिगर बनाऊंगा मैं, OBC। यहां पर एक और पॉइंट ले लीजिए D, ये 3 इन कॉमन हो गया। एक एंगल ये बन गया और एक एंगल ये बन गया, ये आपका 3 इन कॉमन हो गया। अब मान लीजिए अगर मैं ऐसे बना लूं फिगर, ये बना, ये आपका AOB, यहां पर मैंने अब की बार D और E ले लिया, ये हो गया। यहां पर 4 पॉइंट इन कॉमन हो गया, ये 4 पॉइंट इन कॉमन, ये आपका 2 पॉइंट इन कॉमन विद द हेल्प ऑफ 2 एंगल्स, ये 1 पॉइंट इन कॉमन, 2 पॉइंट इन कॉमन, 3 पॉइंट इन कॉमन, 4 पॉइंट इन कॉमन, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 1 रे इन कॉमन। 1 रे इन कॉमन का आंसर ये है बच्चों, देखो 2 एंगल्स बन रहे हैं और ये वाली जो रे है OB रे जो है वो कॉमन है। ध्यान रखिएगा। थैंक यू।